जिस तरीके से देश के अंदर लड़कियों के साथ आए दिन बलात्कार और अत्याचार के मामले सामने आते हैं, उसको लेकर एक बार फिर कांग्रेस सड़क पर उतरी है। आज हम जंतर मंतर पर स्थित हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस ने यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन रखा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के बैनर और किस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कारियों की सरकार, और लगातार ये मोदी सरकार को कांग्रेस पार्टी घेर रही है और उनके द्वारा जो बलात्कारियों का जो साथ देने का जो मामले सामने भी आए हैं, उनको लेकर लगातार उनको मोदी सरकार का घेराव कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस लगातार यही मांग कर रही है कि जिस तरीके से औरतों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उनको न्याय नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ जो हाथरस की अभी हाल में ही घटना घटी थी, वहाँ पर किस तरीके से राजनीति हुई है, ये भी सबके सामने आया था कि मीडिया को भी जाने से वहाँ पर रोका गया। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार यही मांग कर रही है कि इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगाई जाए। सर, एक बार फिर कांग्रेस महिलाओं के साथ अत्याचार को लेकर सड़कों पर उतरी है। सिंपल सा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, क्या हुआ? क्या बेटी आज हरियाणा में बच पाई, पढ़ पाई? हाथरस की उस घटना ने योगी राज और मोदी राज की पोल खोलने का काम किया है। राहुल गांधी जी वहाँ जाते हैं, प्रियंका जी जाते हैं, क्यों मजबूर हुए हम जाने पे? कहीं ना कहीं उस दलित परिवार की बच्ची की आवाज़ को दबाया गया, अन्याय किया गया, रात में अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम रस्म उसको पूरा नहीं करने दी गई। ऐसी घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। क्या दलित परिवारों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या दलित बच्चियों को जीने का अधिकार नहीं है? इन बच्चों को क्या अपने इस खुले आसमान में, इस आज़ादी के बीच में सांस लेने का अधिकार नहीं है? इस दरिंदगी के बीच में कैसे वो रह सकती है, कैसे जी सकती हैं? क्या आप चुनावी फायदे को लेकर के इस तरह के नारे देते हैं? क्या वाकई आपने कुछ ज़मीन पर उतर के कुछ काम किया है? सरकार में बैठ के कोई ठोस नीति या कानून बनाया है? नहीं बनाया। यही बातें सोनिया जी लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा संदेश देना चाहते हैं, सरकारों को जगाना चाहते हैं। यही मांग हमारी है। आज दलित उत्पीड़न है, आज दलित चाहे किसान हो, युवा हो, आज परेशान है। इन परिवारों की जुबान को बंद कर दिया जाता है। इनकी आवाज़ आज कांग्रेस का कार्यकर्ता बन रहा है और ये आवाज़ हमारी उठती रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी जब तक इन पीड़ित परिवारों को, इस समाज में न्याय नहीं मिल जाता। एक तरफ हाथरस की घटना को लेकर पूरे देश में रोष है और दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी ये कह रही कि विपक्षी इस घटना को लेकर राजनीति कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस में दो बार जाने की कोशिश करी और दूसरी बार में गए, उनका ये भी कहना है कि राजस्थान में इस तरीके की घटना होती है तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपने उसमें नहीं जाते। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बेहुदी बातें करने से। रेप होता है, उसको राजस्थान, यूपी या दिल्ली में ना बांटे। रेप है। कोई भी रेप बिटिया का होता है तो शर्मसार करने, मानवता को शर्मसार करने वाला होता है, देश की गर्दन को झुकाने करने वाला होता है। इनमें सरकार की निकम्मेपन और निष्क्रियता का पता चलता है। हाथरस की घटना को आप अन्य घटनाओं से जोड़ते हो सही नहीं है, लेकिन हाँ, रेप है। हाथरस के अंदर आप देखेंगे जिस बच्ची का रेप हुआ उसके परिवार को जिस तरह से बंद कर दिया गया, उस बच्ची को आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, सर, भाजपा के नेताओं, क्या आपके यहाँ संस्कार है? 7 बजे के इस सनातन धर्म में अंतिम संस्कार नहीं होता। आखिर आपको डर क्या था? आखिर उस दलित परिवार की आपने मीडिया के सामने बातचीत क्यों नहीं कराई? क्या राहुल गांधी ने गुनाह किया? जब कोई किसी की आवाज़ को नहीं सुना रहा था, उस परिवार की आवाज़ नहीं सुना रहे थे, राहुल गांधी उनकी आवाज़ बने। प्रियंका गांधी का क्या गुनाह था? आए दिन प्रतिदिन योगी राज की इस काले कानून और काली सरकार के खिलाफ जब प्रियंका जी आवाज़ उठाती हैं, उन पर मुकदमा दे देते हैं। तो प्रियंका जी यदि हाथरस जाना चाहती तो क्या गुनाह था? क्या हमारे अपने देश में, अपने प्रदेश में अपने परिवार, अपने बच्चों के घर नहीं जा सकते? क्या दुख में हमारी इस परंपरा नहीं है कि कहीं दुख होता है तो उसमें जाके अपना दुख व्यक्त करें? यदि ये दोनों लोग वहाँ जाना चाहते थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाना चाहते तो उसके पीछे मकसद क्या था, ये सोचना बहुत जरूरी है। यानी कि कहीं ना कहीं सरकारें अनसुना कर रही थी, सरकार ही उसमें पार्टी थी, सरकार का ही तानाशाही रवैया था, जिसमें सरकार और मुख्यमंत्री आरोपित हों, घटना को दबाने का काम पुलिस पे हो। पुलिस किसके अंडर में है? मुख्यमंत्री के अंडर में। आप जाइए ना राजस्थान, आप परिवार से मिलिए, उनको न्याय मिला नहीं मिला आप बात करिए। यदि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो आप आवाज़ बनिए। आवाज़ क्यों नहीं बनते आप? मैं पूछना चाहता हूँ, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपके जो चुनावी वायदे थे एक बार फिर खोखला साबित हुए, आपके दावे फिर खाली साबित हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, निर्भया के समय में आपने जिस तरह से दोगली और घटिया राजनीति की, शीला जी का बयान क्या था? आज शीला जी हमारे बीच में नहीं, उनके घर में बेटी, उन्होंने कहा था कि मेरे घर में भी बेटी। दिल दहल जाता है जब इस तरह की घटनाएं सुनती हूँ, मेरे घर में बेटी। तो इन्हीं मुख्यमंत्री अरविंद ने कहा था कि एक असहाय मुख्यमंत्री दिल्ली को दी है, गद्दी छोड़ दो।
आज मैं अरविंद को क्या बोलूं? क्या इसको असहाय मुख्यमंत्री ना बोलूं? आज कोई रेप होता है, उसको जाके 10 लाख रुपए का चेक दे करके आप घटना छुपाने का काम करते हैं। एक गरीब की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, लेकिन वो आवाज़ बंद होती है, लेकिन आए दिन एक घटना होती है। ये घटनाएं रुकना ही नहीं, ये घटनाएं चेक देने से नहीं रुकेंगी। ये कोई ठोस नीति कानून बनाने से ही घटनाएं रोकी जा सकती हैं, और ये इसमें बनाने में नाकाम साबित हुई है। यही बात लेकर के कांग्रेस पार्टी सड़कों पर। कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या रहेगा इस ये अन्याय के खिलाफ लगातार आवाज़ है। अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी लड़ते हैं। राहुल जी के सैकड़ों उदाहरण हैं, जहाँ राहुल जी गए हैं वो देश की आवाज़ बनी, गरीबों की आवाज़, किसानों की आवाज़, दलितों की, पिछड़ों की, वो आवाज़ बनने का कांग्रेस पार्टी निरंतर काम करती है, और आज भी उसी की कड़ी में हम बैठे। देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 5 नवंबर वाले दिन, आज यानी कि वीरवार सुबह 10 बजे आह्वान किया, और श्री राहुल गांधी जी ने कि पूरे देश की कांग्रेस इकाइयों को दलित और महिला उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार के खिलाफ, उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरना है, और आज उसी के तहत हम सब सड़कों पर है। आपने निरंतर देखा है कि आपके पास कठुआ का उदाहरण है, आपके पास उन्नाव का उदाहरण, आपके पास हाथरस का उदाहरण है। अपराध पहले भी होते थे, लेकिन पहली बार है कि सरकारें, उस सरकार के विधायक और सांसद, पुलिस प्रशासन पीड़िता परिवार के साथ नहीं खड़ा, आरोपियों के साथ खड़ा। इनके सांसद बलात्कारी और बलात्कार के आरोपियों को उन्नाव, अलीगढ़ की जेल में मिलने जाते हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसी गूंज से उनकी नींद को जगाया जाए, उनके भूले हुए वायदों को याद दिलाया जाए कि जब चुनाव था, आधी आबादी से वोट चाहिए था, आपने नारा दिया बहुत हुआ महिला परिवार, अब की बार मोदी सरकार, और वोट मांगा, आपने वोट मांगा, वोट मिला, सत्ता में आ गए। वो राजनीति नहीं थी पूरे चुनाव के दौरान, वो राजनीति नहीं थी। तो आज अगर हम सड़कों पर कांग्रेस उतरकर उन्हीं बेटियों के लिए न्याय मांग रही है, तो वो राजनीति कैसी है? और अगर ये राजनीति है, तो आज देश की बेटियों को, आधी आबादी को इस राजनीति की जरूरत है कि उसकी आवाज बनकर कोई गूंजे, उन्हें न्याय दिलाए। बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति कर रही है। जो राजस्थान में भी लड़की के साथ इस तरीके की घटना होती है, वहाँ पर राहुल प्रियंका नहीं जाते हैं, बल्कि हाथरस में जाते हैं। बहुत सही सवाल आपने पूछा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और पौंडीचेरी में कांग्रेस की 4 राज्यों में मात्र सरकार है, 2 हमारे सहयोगी है, महाराष्ट्र, झारखंड। मैं आपको कह रही हूँ, हमारे राज्यों में, मैंने पहले भी कहा, अपराध पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं, लेकिन सरकारें कभी अपराधियों के साथ खड़ी हुई नहीं दिखी थी। ये पहली बार हो रहा है। हमारी सरकारें, हमारे विधायक, हमारे सांसद, कहीं आपको दिख जाए कि वो पीड़िता और उसके परिवार के साथ नहीं, आरोपी बलात्कारियों के साथ खड़े, उनके समर्थन में खड़े, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट कांग्रेस अध्यक्षा समय नहीं लगाएगी, राहुल गांधी जी उठा के बाहर फेंक देंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? बचाया जा रहा है। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ, हमारी सरकार हो, किसी की सरकार हो, देश एक है, बेटियां एक है, कानून एक होना चाहिए, और सजा भी एक ही होनी चाहिए। ये नहीं कि ये तेरा और ये मेरा। मैं आपको कह रही हूँ, अगर कांग्रेस शासित राज्यों में अपराध, तो मैं फिर कह रही हूँ, हो रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन अगर कहीं लगे हमारा कांग्रेस के नेता खड़े हो गए हैं, आप बताइएगा, यही महिला कांग्रेस, यही कांग्रेस आपको उनके खिलाफ खड़े मिलेगी। जिस तरीके की एक 3 बलात्कार होते हैं, और मतलब आप एक महिला है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कहाँ सरकार का फेल है या फिर सिस्टम का फेल है? देखिए, 2 चीजें हैं। अपराधी खुलेआम बस सजा मिलने में अपराधियों के मन में जब तक डर पैदा नहीं होगा, कानून का डर, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। निर्भया 2012 में हुआ, फांसी 20 में होती है, उसके अलावा कोई फांसी बताइए? हैदराबाद की बेटी, डॉक्टर बेटी को बलात्कार करके, सामूहिक बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया, इनकाउंटर में उनको मारा गया। देश ने जश्न मनाया, क्योंकि देश को मालूम है ये कानून की प्रक्रिया इतनी लंबी है, न्याय नहीं मिलता, और न्याय मिलेगा भी तो उसे न्याय नहीं कह सकते आप। तो ये जो सोच बन रही है, ये सही नहीं है। इसीलिए सरकारों को और तेजी से फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल कोर्ट बनाकर न्याय तक पहुंचाना होगा। 3 और 6 महीने में सुनवाई करके, अगर जघन्य अपराध है, खासतौर से पोक्सो में कहूंगी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, फांसी की सजा है ना, दीजिए ना फांसी। 5 साल की बेटी, 6 साल की बेटियां हमारी बलात्कार की शिकार है, फांसी कितना को हुई? निर्भया के बाद दूसरी फांसी तो मुझे याद नहीं है, आप बताइए। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ, जब तक आप सारे निलंबित पेंडिंग मामलों को फास्ट ट्रैक में लाकर तुरंत फैसले नहीं सुनाएंगे, सजाएं नहीं देंगे, एक माहौल नहीं बनेगा।
का खौफ और डर नहीं आएगा। लोग सोचते हैं ये तो आने जानी बात है। ठीक, कांग्रेस पार्टी लगातार यही मांग कर रही है कि इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगाई जाए और कोई एक सख्त कानून देश के अंदर होना चाहिए, ताकि बलात्कारियों के अंदर एक खौफ हो कि वो महिलाओं को छेड़ने या फिर बलात्कार करने से घबराए। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं राजेश तंवर, दिल्ली दस्तक के लिए।